प्रिय छात्र छात्राओं, स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्रचार्ज, मनोविज्ञान विभाग, एसपीपी महाविद्यालय भभुआ, आज स्नातक खंड 3 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न पत्र 5 और यूनिट 7 से संबंधित एक महत्वपूर्ण पाठ बतलाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है नेता के सामान्य कार्यों की समीक्षा। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक और उपयोगी सिद्ध होगा। नेता से संबंधित कार्यों की क्रियान्वयन प्रक्रिया को ही नेतृत्व या लीडरशिप कहा जाता है। नेता एवं नेतृत्व समाज मनोविज्ञान का एक प्रमुख विषय वस्तु है। नेता अथवा नेतृत्व किसी समूह का एक ऐसा जीव होता है जिसके कार्य एवं व्यवहारों का सदस्यों द्वारा अनुसरण किया जाता है। नेता अथवा नेतृत्व के अर्थ को अलग अलग समाज मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित करने की कोशिश की है। लिंडग्रेन ने नेतृत्व अथवा नेता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि किसी समूह के ऐसे सदस्य को नेता कहा जाता है जो अपनी पसंद के अनुसार अन्य सदस्यों को व्यवहार करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालता है। लापियर तथा फ्रॉन्सवर्थ के अनुसार नेतृत्व नेता का वह व्यवहार होता है जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना कि उन सभी व्यक्तियों का व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेता एवं नेतृत्व के कौन कौन से सामान्य गुण होते हैं जिनके आधार पर ये समझा जा सकता है कि नेता किसे कहेंगे और नेता के कौन कौन से कार्य होते हैं। नेता का एक प्रमुख शैली एवं गुण होता है जिसके आधार पर हम ये मानने को आतुर हो जाते हैं कि नेता जो कर रहा है वही उसका नेतृत्व या लीडरशिप है। नेता अथवा नेतृत्व के कुछ सामान्य गुण पाए जाते हैं जिन्हें हम इन रूपों में समझ सकते हैं, जैसे शारीरिक गुण, फिजिकल एट्रीब्यूशंस। नेता या नेतृत्व के सामान्य गुणों के अंतर्गत उसके शारीरिक गुणों जैसे लंबाई, वजन तथा स्फूर्ति एवं अच्छा स्वास्थ्य आदि का अध्ययन किया जाता है। पैट्रिच तथा एस्टोगडिल के अध्ययनों से यह साबित होता है कि नेता प्रायः भारी शरीर वाले होते हैं। अधिकतर समाज मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि नेता का स्वास्थ्य आम व्यक्तियों से अच्छा होता है तथा उनमें स्फूर्ति भी अधिक पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक अथवा व्यक्तित्व गुण। नेता में शारीरिक गुणों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक गुण या व्यक्तित्व गुण भी पाए जाते हैं, जैसे बुद्धि, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, समायोजन, सामाजिकता, चमत्कार तथा संकल्प शक्ति आदि। व्यक्तित्व गुण अथवा मनोवैज्ञानिक गुण ही वैसे गुण होते हैं जो नेता के गुणों से संबंधित होते हैं। वैसे गुण दिखलाई नहीं पड़ते हैं, परंतु जब नेता के द्वारा नेतृत्व किया जाता है तब पता चलता है कि नेता में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक गुण विद्यमान हैं। इस कारण नेता अपने कार्यों को आसानी से कर लेता है और जिसका प्रभाव उसके अनुयायियों और सदस्यों पर पड़ता है। अब हम नेतृत्व और नेता के कार्यों को जानने की कोशिश करेंगे कि नेता के कौन कौन से कार्य होते हैं। नेता अपने समूह के लिए अलग अलग कार्यों को करता है। क्रच तथा क्रचफील्ड वैलेची ने नेता के प्रमुख कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है, जैसे नेता के प्रधान कार्य और नेता के सहायक कार्य। नेता के प्रधान कार्य, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लीडर। नेता के प्रधान कार्यों के अंतर्गत अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे कार्यपालक संबंधी कार्य, लीडर एज ए एग्जीक्यूटिव, योजना निर्माता के रूप में नेता लीडर
एज ए प्लानर, नीति निर्माता के रूप में नेता, लीडर एज ए पॉलिसी मेकर, विशेषज्ञ के रूप में नेता, लीडर एज ए एक्सपर्ट, पुरस्कार एवं दंड के प्रबंध के रूप में नेता के कार्य तथा पंच एवं मध्यस्थ के रूप में नेता के कार्य। नेता के जो सहायक कार्य होते हैं उसके अंतर्गत नेता के द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। नेता अपने समूह के सदस्यों के बीच कुछ आवश्यक कार्यों को भी करता है। नेता के सहायक कार्यों को इन रूपों में समझा जा सकता है, जैसे नेता अपने समूह में आदर्श के रूप में कार्य करता है, नेता सिद्धांतवादी के रूप में भी कार्य करता है, नेता समूह के लिए पिता तुल्य कार्यों को करता है और नेता बलि के बकरा के रूप में भी कार्य करता है। इस संबंध में कहा जा सकता है कि जब समूह को लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता हाथ लगती है तो असफलता के लिए पूरी तरह से नेता को जिम्मेवार ठहराया जाता है। समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल होने पर नेता को पद से हटा दिया जाता है अथवा उसकी हत्या तक भी कर दी जाती है। इन कार्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि नेता को समूह की सफलता एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तरह तरह के कार्य करने पड़ते हैं। एक सफल एवं प्रभावकारी नेता होने के लिए अति आवश्यक है कि उसमें वह अपने कार्यों को या अपने नेतृत्व के फलस्वरूप लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करे और समूह के सदस्यों के कार्यों को, उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, ताकि उसका नेतृत्व सही रूप में अपने कार्यों को दिखला सके और एक नेता सफल नेता के रूप में लोगों के सामने उभर कर आए। अब आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।